नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम सा। तो दोस्तों, इतिहास अक्सर राजाओं और महाराजाओं का लिखा जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इतिहास कुछ अपने संघर्षों से लिखते हैं। वह एक ऐसा शख्स जिसने बंदूक की नली से देश की रक्षा की और कलम की ताकत से समाज को जगाया, जिसे कोई आरक्षण का मसीहा कहता है तो कोई राजस्थान का गांधी। आज की कहानी है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी की। तो हम आज इस विशेष वीडियो में बात करेंगे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी के बारे में। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी का व्यक्तित्व और कृतित्व इतना विशाल है कि उसे शब्दों में भरना समुद्र को गागर में भरने जैसा है। उनके जीवन की कहानी संघर्ष, साहस और सेवा और सुधार का एक ऐसा महाकाव्य है जो आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला जी का जन्म 12 सितंबर 1939 को राजस्थान के करौली जिले के मूडिया गांव में एक साधारण गुर्जर परिवार में हुआ। उनके पिता फौज में थे, जिससे अनुशासन और राष्ट्रभक्ति उन्हें विरासत में मिली। गांव की दूर और खेतों के बीच उनका बचपन भी था। संसाधनों की कमी थी, लेकिन संकल्प की नहीं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्तर पर पूरी की। वे पढ़ाई में कुशाग्र थे और उनके नेतृत्व के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगे थे। कर्नल बैंसला जी के करियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनके भीतर का सैनिक शांत बैठने वाला नहीं था। उन्होंने शिक्षक की नौकरी को छोड़कर भारतीय सेना में सिपाही के रूप में भर्ती होने का फैसला किया और यही उनके जीवन का पहला और सबसे साहसी कदम था। अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर वे सेना में ऑफिसर की रैंक तक पहुंचे और कर्नल के पद को सुशोभित किया। उनका जीवन सैन्य पराक्रम की मिसाल रहा। बैंसला जी ने सन 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत पाकिस्तानी युद्ध में सक्रिय भागीदारी निभाई। सन 1965 के युद्ध के दौरान उन्हें पाकिस्तान के द्वारा बंदी बना लिया गया था और वहां उन्हें जो यातनाएं झेली, उन्होंने उनके संकल्प को और भी मजबूत कर दिया। सेना में उनके कड़े अनुशासन और रणनीतिक कौशल के कारण उन्हें कर्नल की रैंक तक पदोन्नति मिली। सन 1991 में सेना से रिटायर होने के बाद कर्नल साहब घर पर आराम कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने समाज की पिछड़ी हुई हालत को देखी, बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, तो उन्होंने एक नई जंग छेड़ने का फैसला लिया। सन 2006 और 7 एक ऐसा समय था जो राजस्थान की राजनीति में भूचाल ले आया। कर्नल बैंसला जी ने गुर्जर समाज को अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी में आरक्षण दिलाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया और कर्नल साहब का अनुशासन ऐसा था कि लाखों की भीड़ पटरियों पर बैठती थी, लेकिन मजाल की कोई अनुशासन तोड़े। उन्होंने गांधीवादी तरीके और सत्याग्रह को अपना हथियार बनाया। इस दौरान कई उतार चढ़ाव भी आए, कई बार सरकार से वार्ता विफल हुई, लेकिन पुलिस कार्रवाई भी हुई, लेकिन कर्नल जी पीछे नहीं हटे। इस आंदोलन में उनके कई वीर साथी समाज के लिए शहीद भी हुए। समाज की आवाज को नीति निर्धारण तक पहुंचाने के लिए कर्नल बैंसला जी ने राजनीति का रुख किया। हालांकि वे हमेशा कहा करते थे कि वे एक नेता नहीं, एक समाज सुधारक हैं। उनके लिए राजनीति केवल एक माध्यम थी ताकि समाज के हक की बात बड़े मंच तक रखी जा सके। कर्नल साहब सिर्फ आरक्षण ही नहीं चाहते थे, वे समाज में बदलाव भी चाहते थे। उनका एक प्रसिद्ध नारा था जो आज भी हर घर में गूंजता है कि आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। उन्होंने अनेक कृतियों का विरोध भी किया, जैसे मृत्युभोज, नशाखोरी, बाल विवाह जैसी। उन्होंने बालिका शिक्षा पर विशेष जोर दिया और हमेशा अपने समाज के लोगों से कहा कि अगर एक बेटी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। फिर आया वह काला दिन 31 मार्च 2022। हमारे समाज के कोहिनूर को हम सबके बीच से छीन लिया। यह लो बुझ गई, लेकिन जो मसाल उन्होंने जलाई थी वह आज भी जल रही है। उनके निधन से गुर्जर समाज ही नहीं बल्कि देश और प्रदेश में भी शोक का माहौल हो गया था। आज गुर्जर समाज और अन्य पिछड़ा वर्ग उन्हें अपना मार्गदर्शक मानता है और उनके बेटे विजय बैंसला जी आज उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हाँ दोस्तों, कर्नल बैंसला जी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। उन्होंने सिखाया कि हक के लिए लड़ना कैसे और मर्यादा में रहना कैसे है। उन्होंने फौज में रहते देश को सुरक्षित किया और समाज में रहते भविष्य को। सलाम है उस महान सपूत को जिसने अपना पूरा जीवन समाज के हित में लगा दिया। तो हाँ दोस्तों, अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनके द्वारा देखे गए सपनों को साकार करने की। तो हाँ दोस्तों, ये थी जीवनी स्वर्गीय